संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर चुकी। जी नमस्कार, कर्मसिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त एक पीड़ित परिवार के साथ हूँ। ये पीड़ित परिवार इसलिए बोला है कि यहाँ एक घर में लड़कियाँ ही रहती हैं केवल। इनके जो भाई हैं वो काफ़ी दिनों से जेल चले गए। जेल जाने का कारण है कुछ षड्यंत्रों द्वारा साजिश रची गई और चौकी थाने की मिलीभगत से बंदे जेल चले गए। अब लड़कियां वकीलों के पास चक्कर लगा रही हैं। क्यों? कारण ये है कि लड़कियों ने छेड़खानी का प्रार्थना पत्र थाना दिल्ली गेट तक दिया था। अब वो प्रार्थना पत्र ऐसा है कि रात्रि को 11:30 बजे लगभग पुलिस जाती है। जिस परिवार में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, जिसका कोई मुखिया नहीं है, जिसमें केवल लड़कियां हों, वहां रात को 11:30 बजे लगभग पुलिस के जाने का मतलब क्या है? क्योंकि ये भी कहा गया है कि जिस घर में केवल महिलाएं हों या पुरुष हों, रात्रि को पुलिस को किसी को उठाने का अधिकार नहीं है। लेकिन कोई बड़ा अपराधी है या स्त्री सीटर है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस व्यक्ति के नाम कोई मुकदमा ही नहीं है, जिसमें केवल लड़कियां रह रही हों, वहाँ पुलिस जाती है रात्रि को 11:30 बजे बिना महिला पुलिस के। आखिर ऐसी स्थिति में साफ जाहिर होता है पुलिस की रणनीति क्या है। क्योंकि जब इन्होंने मुकदमा दिया, अब इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जब पुलिस आती है तो ये कहती है उस मुकदमे को वापस ले लो। आखिर वापस लेने का मामला ये है कि साफ तौर पर ये कहें कि जिन्होंने इनके भाइयों को जेल भेजा है, जिनके द्वारा ये जेल गए हैं, उनकी एक बड़ी साजिश भी कह सकते हैं। क्योंकि जो इनके जो दबंग हैं वो प्लॉटिंग का काम करते हैं और एक तरह से ये भी कह सकते हैं भूमि माफिया हो भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में लगातार इन पर ये प्रेशर बनाया जाता है कि आप मुकदमे को वापस ले लो और नहीं लोगी तो अब तक हम तुम्हारे भाइयों को जेल से बाहर नहीं आने देंगे। आखिर इतनी बड़ी साजिश सोची समझी है, क्योंकि जितने लंबे हाथ इन अपराधियों के नहीं होते, इतने लंबे हाथ इनको फंसाने वालों के होते हैं। क्योंकि जो लोग इनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं वो इनको धौंस भी देते हैं कि हमारे पास सत्ता का पूरा पावर है। आखिर ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, न्यायालय के चक्कर लगा रहा है और हाई कोर्ट तक चला गया मामला। लेकिन जब मामले को देखा गया न्यायालय में तो जिनके भाई जो अंदर हैं उनके खिलाफ कोई भी अपराध कोर्ट के द्वारा नहीं निकला जांच के दौरान। क्या नाम है तुम्हारा? सुमन नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली हो? इंद्रनाथ बाग की। थाना दिल्ली गेट। क्या मामला है? एसपी ऑफिस आई थी आज। सर ऐसी बात है कि रात के 11:30 बज रहे थे और घर पर पुलिस आई थी। कोई मैटर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है और पुलिस गाली गलौज कर रही थी, धमकियाँ दे रही थी और कुछ लड़के थे उनके साथ। कितने पुलिस वाले थे? हाँ 3-4 थे। काय पे आए थे? गाड़ियों पे। कब की बात है? 11:30 बजे की, 17 तारीख की। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे, वो यही कह रहे थे कि किवाड़ खोलो। अच्छा, बात करनी है तुमसे, किवाड़ खोलो। गाली गलौज कर रहे थे बाहर से ही। तुमने कोई वीडियो बनाया उनका? हाँ वीडियो है मेरे पास। तो क्या कह रहे थे वो कह रहे थे कि सालो वीडियो तो किवाड़ तो खोलो। पुलिस है आपकी तरफ पर क्यों आ रही है बार बार? ऐसा था सर, मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था थाने में। हाँ। जो कुछ पक्ष सामने वाला पड़ोसी, हाँ। उसके लड़के और वो मेरे साथ छेड़खानी बदतमीजी गाली गलौज करता है तो उसको वापस लेने के लिए आते हैं। तो तुमने कोई शिकायत की थी उनकी? हाँ की थी मैंने। कब की थी वो शिकायत? वो शिकायत करी थी मैंने 15 को। 15 को। पुलिस ने कोई सुनवाई की थी? कोई सुनवाई नहीं करी, आते हैं चले आते हैं बोलकर। चले जा। और कैमरे भी हटवा दिए हमारे। आपके यहाँ कैमरे भी लग रहे हैं? कैमरे लग रहे थे और उठकर कहते हैं कि प्राइवेसी के लिए इसे हटा दो, इनकी प्राइवेसी है। कितने हटवाए कैमरे? एक हटवाया है। अच्छा, हटवा दिए गए। हाँ। कब की बात है? ये बात है 26 नवंबर की। 26 नवंबर को पुलिस ने हटवाए कैमरे। हाँ। तो परेशान क्यों करते हैं वो तुमको? वो पता नहीं क्यों करते हैं, पर मार पीट हुई थी पहले हमारी। हाँ। हमारे भैया को झूठे मुकदमा में जेल भिजवा दिया। अच्छा। और बोलते हैं करने नहीं दूंगा, 10 लाख और 15 लाख की मांग करता है। कौन करता है? क्या नाम है? दिनेश कुमार। कितने लोग परेशान करते हैं आपको? उनके एक भतीजे हैं 6 से, अजय, नवीन, राजकुमार, सोनू, ललित, अभिषेक, लक्की उसका बेटा है और उसकी बेटी है और उनकी भतीजी है रजनी, कोमल और गीता और उनकी पत्नी है भगवान देवी। सब परेशान करते हैं? हाँ सब परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं। आज कहाँ आई थी तुम? एसपी ऑफिस आई थी। तो सुनवाई होगी? हाँ हुई थी। क्या आश्वासन दिया? हाँ, उन्होंने बोला था कार्रवाई का शासन दिया था, कार्रवाई होगी।